नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ रिलेशनशिप पे और एक मियाँ बीवी के रिलेशनशिप पे की स्टडी शेयर करूँगी। मेरी एक क्लाइंट है जो कि इधर डीएचए में रहती है, नाम मैं उसका मेंशन नहीं करूँगी। इंतहाई खूबसूरत बच्ची है, उसके अपने 4 बच्चे हैं आगे, और उसकी जो शादी हुई हुई है वो अपने रिलेटिव्स में हुई हुई है। हस्बैंड उसका जो है इधर ही डीएचए में रहता है, और उसका ये आलम है कि जब कोविड-19 आया तो उसका चौथा बच्चा पैदा हुआ, तो उसके बाद वो यहाँ आई, और वो अपने पेरेंट्स के पास इंग्लैंड में ही रहती है। यहाँ पे आती है तो उसके सास के साथ जो है इश्यूज़ वो शुरू हो जाते हैं, और हस्बैंड उसका यहाँ पे काम करता है, कभी इधर आउट ऑफ द कंट्री होता है, कभी उसके पास चला जाता है महीने 2 महीने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, बाकी वो यहाँ पे आ जाती है। और अब उनकी जो रिलेशनशिप है वो इतनी नौयत के बिगड़ चुके हैं कि उसने जब छोटे भाई की शादी की है तो उसकी सिस्टर इन लॉ की वजह से जो है ना हालात बहुत ख़राब हैं, तो बात जो है वो डाइवोर्स तक पहुंच गई। खाना वाना कुकिंग ये पकाती है, अभी ये सेपरेट हो गए हैं और वापस जा रही है। लड़की इंतहाई सीवियर डिप्रेशन में चली गई। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप उसको देखते हो तो हाथ लगाने से जो है वो मैली होती है। और उसके फिर बाद में मैंने हस्बैंड को भी बुलाया, मैंने दूसरों की काउंसलिंग की, समझाया, और उसकी सास के साथ भी मैंने जो भी सेशन करना था किया। लेकिन मैं इस अपने व्लॉग के थ्रू आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि जब लड़की आपके पास आ जाती है, शादी हो जाती है, आपका निकाह हो जाता है, तो वो एक बॉन्डिंग होती है आपके साथ। आप उसको अपने घर में जगह देते हो, जब एक कमरा उसको मिलता है तो वो उसकी जगह बनाते हो। और वो हस्बैंड, मैं कहती हूँ, बहुत ही स्टूपिड होता है जो अपने घर में उसकी जगह नहीं बना पाता। बीवी जो है, बच्ची जो है, वो अपना सब कुछ छोड़ के आती है यहाँ पे आके। उसके शौहर ने जो है उसको जो भी उसकी जगह बनानी है वो करना है। बेटियां देखो, कोई बेचता नहीं है आपके पास कि उसने वो लाखों का जहेज भी लेके आती हैं। ये वाला केस जो है ये तो बिल्कुल ही नेशनैलिटी होल्डर है। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने अपनी बेटी बेच दी है या उन्हें कोई और अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। कुछ लोग शरीफ होते हैं, ख़ानदानी होते हैं, जिन्होंने ये कहा होता है कि बस बेटी तुमने अब जो है ना मुझसे मर के ही निकलना है। तो इस सूरत में मैं ये लड़कियों को भी कहूँगी कि स्टैंड लें। आप स्टैंड आउट करती हैं, आप इतना पढ़ी लिखी हैं, आपने अगर आपके पेरेंट्स ने आपको भिजवा भी दिया है, कह भी दिया है, तो भी आपको जो है अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को निभाना है। लेकिन कब तक? उस वक्त तक निभाओ जब तक निभा सकते हो, खुद बीमार ना हो। मैं बता रही हूँ, इतनी सीवियर डिप्रेशन में वो बच्ची चली गई कि कोविड-19 में तो फिर वो फ़्लाइटें रुक गई, वो जा ही नहीं सकी, उस वक्त से दोबारा वो नहीं गई। अभी वो मुझे यही कह रही थी कि मैडम मेरा दिल करता है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के ना तो मैं चली जाऊँ। तो फिर खैर मैंने उसकी मदर इन लॉ को भी बुलाया सारा। मैं सिर्फ लड़कियों को मैं ये कहूँगी कि अपने रिलेशनशिप बेटर करें। जब आप ब्याह के आती हैं तो अपने आप में स्पेस पैदा करें, और 1 से 2 में मेरे फादर कहते थे 5 साल लड़की को लगते हैं, 2-3 साल लगते हैं आपको नए घर में जगह बनाने के लिए। वहाँ पे जो नंद बैठी हुई होती है, वहाँ पे जो सास होती है वो, और जो जेठानी ऑलरेडी होती है वो आपको आगे नहीं आने देती, और आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है कहीं पे भी जाके। और यहाँ पे रोल मैं कहूँगी फिर मेल का है। वो जो है वो बेटा है, वो शौहर है, वो भाई है, उसको ही रोल प्ले करना है और पॉजिटिव रोल प्ले करना है। जहाँ वो माँ की इज़्ज़त कर रहा है, बहन की कर रहा है। अब इनके केस में वो ये कह रहा था, थोड़ा-सा मैं आपको और हाइलाइट कर दूँ कि जी ये मेरी मदर से जो है माफ़ी माँगे। भई माफ़ी क्यों माँगे? इनवर्ट कैपेसिटी, तुम माँ की डिक्टेशन पे चलते हो, और कुरान में, मज़हब में कहीं पे भी नहीं है कि सास-ससुर की खिदमत, वालिदैन की खिदमत ज़रूरी है। वालिदैन की खिदमत हम पे फ़र्ज़ है, लेकिन सास-ससुर की खिदमत फ़र्ज़ नहीं है। ये लड़कों को बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए कि अगर सास-ससुर हैं तो उसके माँ-बाप हैं, उसको उनकी इज़्ज़त करनी है, उसको उनकी खिदमत करनी है। बेटी को बहू को नहीं कहना। हाँ, बहू करती है, इट्स अ पॉज़िटिव साइन, सिग्नल इसका अच्छा है कि वो करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी वो ज़िम्मेदारी या उसकी लायबिलिटी बन गई। नहीं, वो आपके पास भेजा नहीं है उसके पेरेंट्स ने आपको कि जी आप इसको जितना चाहोगे दबा लोगे, डिप्रेशन की मरीज़ा बना दोगे, और आगे वो अपने बच्चों को भी ना देख पाए। अभी पिछले दिनों उसने अपने बच्चों को 2-3 महीने की छुट्टियाँ कराई हुई थी जो स्कूल गोइंग थे। कहती मैं इतनी डिप्रेस थी, मुझसे हो नहीं रहा था मियाँ भाई, क्या पता अभी। और वो जो है वो छुट्टियाँ करके तो बैठी हुई थी ऊपर वाले पोर्शन में बंद होके, तो कोई उसका वाली वारिस नहीं था। इतना सीवियर उसका अटैक हुआ कि उसको फिर साइकोलॉजिस्ट के पास आना। इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर, अपना ख़्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।